प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारी इस धरा पर, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, अनेकों प्रकार की वनस्पतियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ साधारण होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, और कुछ इतनी दिव्य और चमत्कारी होती हैं कि उनका वर्णन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। ऐसी ही एक असाधारण और परम पवित्र वनस्पति है सफेद दूब। सामान्य हरी दूब तो सर्वत्र सहज ही मिल जाती है, जिसे भगवान श्री गणेश की पूजा में मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। उसके बिना गजानन की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। किंतु सफेद दूब, जिसे श्वेत दूर्वा भी कहा जाता है, अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय मानी गई है। यह सामान्य दूब का ही एक विशेष प्रकार है, जिसका रंग दूध अथवा चांदी के समान श्वेत होता है। इसकी उत्पत्ति की कथा बहुत ही अलौकिक और दिव्य है, जो हमें सृष्टि के आरंभिक काल, समुद्र मंथन के समय तक ले जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 मूल्यवान रत्न निकले। इन रत्नों में अमृत कलश भी था। जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उस समय कुछ दानव राहु और केतु ने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी लीं। भगवान सूर्य और चंद्र ने उन्हें पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। इस प्रक्रिया में जब अमृत का कलश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था, तब उस अमृत कलश से कुछ पवित्र बूंदें पृथ्वी पर भी छलक पड़ीं। जहां जहां ये बूंदें गिरीं, वहां वहां दिव्य और अलौकिक गुणों वाली औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हो गईं। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं अमृत बूंदों से हरी दूब की उत्पत्ति हुई, जिस कारण दूब में भी अमृता का अंश है और वह कभी नष्ट नहीं होती। परंतु सफेद दूब की कथा इससे भी आगे है। कहते हैं कि जब अमृत की बूंदें गिरीं और उनसे हरी दूब उत्पन्न हुईं, तब उस स्थान पर चंद्रमा की शीतल और धवल किरणें पड़ीं। चंद्रमा, जो स्वयं क्षीर सागर से उत्पन्न हुए थे और अमृत के भंडार माने जाते हैं, उनकी किरणों ने अमृत सिंचित दूब को स्पर्श किया। इस दिव्य संयोग से कुछ स्थानों पर दूब का रंग हरा न होकर चंद्रमा की आभा के समान श्वेत हो गया। यही श्वेत दूब अर्थात सफेद दूब कहलाई। यह अमृत और चंद्र रश्मि दोनों के संयोग से बनी थी, जिस कारण यह देवताओं को अत्यंत प्रिय हो गई। एक अन्य कथा इसे भगवान गणेश से जोड़ती है। जब गणेश जी का मस्तक छेदन हुआ और उन पर हाथी का मस्तक जोड़ा गया, तब उनके शरीर में अपार दाह या जलन होने लगी। उस जलन को शांत करने के लिए समस्त देवताओं ने उन पर हरी दूब चढ़ाई, जिसकी शीतलता से उन्हें शांति मिली। तब से गणेश जी को दूब अति प्रिय हो गई। कहते हैं, देवताओं में सबसे पहले देवराज इंद्र ने उन्हें जो दूब अर्पित की थी, वह कोई साधारण दूब नहीं थी, अपितु ऐरावत हाथी के मस्तक पर उगी हुई श्वेत दूब थी। उस दिव्य सफेद दूब के स्पर्श मात्र से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई मुझे इस श्वेत दूर्वा से पूजेगा, उसके जीवन के समस्त विघ्न और संताप मैं हर लूंगा। सफेद दूब को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। शिव जी को आंख का पुष्प प्रिय है, विशेषकर श्वेत आंख। उसी प्रकार सफेद दूब को भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यह अपनी श्वेत आभा के कारण परम सात्विक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। यह पौधा जहां भी उगता है, वहां का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसका मिलना किसी दिव्य वरदान से कम नहीं माना जाता। तंत्र शास्त्र और वनस्पति विज्ञान में इसे एक महान रहस्यमयी पौधे का स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। इसके जड़ को तिजोरी में रख दें, शहर का सारा पैसा बरसने लगेगा। आपके घर जाने कैसे, तो आइए विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह कथन कि इस जड़ को तिजोरी में रख दें, शहर का सारा पैसा बरसने लगेगा आपके घर, एक रूपक है, एक अलंकार है। इसका शाब्दिक अर्थ यह नहीं है कि धन की वर्षा होने लगेगी। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि इस दिव्य सफेद दूब की जड़ में ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता है, जो धन, समृद्धि और वैभव को आपकी ओर खींचती है। यह अवसरों के द्वार खोलती है, रुकी हुई धन राशि को मुक्त कराती है
और आपके व्यापार या कार्य में ऐसी उन्नति लाती है कि धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। परंतु यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह लयाओ एक अत्यंत गोपनीय और विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग है, जिसे पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। यहां हम उस विधि का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं जिसका पालन प्राचीन काल से साधक करते आ रहे हैं। 1. सफेद दूब की खोज और पहचान। सबसे पहला और सबसे कठिन कार्य है सफेद दूब को खोजना। यह साधारण घास के मैदानों या बगीचों में नहीं मिलती। यह अधिकतर पवित्र नदियों के किनारे, प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास, पर्वतों की कंदराओं में या ऐसे एकांत स्थानों पर पाई जाती है जहां सात्विक ऊर्जा का प्रवाह अधिक हो। इसकी पहचान इसका दूधिया सफेद रंग है। इसे खोजने के लिए धैर्य और पवित्र मन की आवश्यकता होती है। 2. जड़ प्राप्त करने का शुभ मुहूर्त। सफेद दूब की जड़ को किसी भी दिन या किसी भी समय नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए विशेष नक्षत्रों और मुहूर्तों का विधान है। रवि पुष्य नक्षत्र अर्थात जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तब यह मुहूर्त सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली की महानिशा, होली की रात्रि अथवा सूर्य या चंद्र ग्रहण के काल को भी इस कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इन मुहूर्तों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और पौधे की जड़ में दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। 3. पौधे को निमंत्रण देने की विधि। शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले सायंकाल में आपको उस स्थान पर जाना चाहिए जहां सफेद दूब का पौधा है। अपने साथ शुद्ध जल, एक दीपक, धूप, अक्षत अर्थात चावल और कुछ मिष्ठान्न ले जाएं। पौधे के समक्ष खड़े होकर पहले उसे जल अर्पित करें, दीपक और धूप जलाएं। फिर हाथ जोड़कर पौधे में स्थित वनस्पति देवता और भगवान गणेश का ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे दिव्य वनस्पति, हे विघ्नहर्ता के प्रिय, मैं कल प्रातः आपके एक अंश, आपकी जड़ को अपने साथ ले जाने के लिए आऊंगा। मेरा उद्देश्य अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि करना और समृद्धि प्राप्त करना है, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और कुछ सत्कार्य भी कर सकूं। कृपया आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और अपनी दिव्य शक्तियों सहित मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ चलें। ऐसा कहकर पौधे के पास अक्षत और मिष्ठान्न चढ़ा दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। 4. जड़ को निकालने की विधि। अगले दिन शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने साथ एक छोटी कुदाली या लकड़ी का नुकीला टुकड़ा ले जाएं। पौधे के पास पहुंचकर उसे पुनः प्रणाम करें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बहुत सावधानी से पौधे के आसपास की मिट्टी को खोदें। ध्यान रहे कि पौधे की मुख्य जड़ को कोई क्षति न पहुंचे। आपको पूरी जड़ नहीं निकालनी है, केवल जड़ का एक छोटा टुकड़ा या अंश ही लेना है। कुछ साधकों का मानना है कि यदि यह पौधा बहुत पुराना हो तो इसकी जड़ों में एक विशेष ग्रंथि या गांठ बन जाती है, जो स्वयं भगवान गणेश के सूंड के आकार की दिखती है। यदि ऐसी जड़ मिल जाए तो यह परम सौभाग्य का सूचक है। यदि न भी मिले तो जड़ का एक छोटा स्वस्थ हिस्सा प्राप्त करें। जड़ निकालने के पश्चात उस गड्ढे को मिट्टी से वापस भर दें और पौधे से क्षमा याचना करें। 5. जड़ का शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा। उस जड़ को घर ले आएं। अब इसे सिद्ध और जागृत करना आवश्यक है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। सर्वप्रथम जड़ को शुद्ध जल से धोएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात इसे पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से स्नान कराएं। अंत में पुनः गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक छोटी सी चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर इस जड़ को स्थापित करें। इसके समक्ष धूप और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 6 सिद्ध करने का मंत्र और पूजा। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस जड़ को धन की देवी महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी एक मंत्र का चयन कर सकते हैं। महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। कुबेर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये
धन धान्य समृद्धिं में देहि दापाय स्वाहा। गणेश लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं गण सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इनमें से किसी एक मंत्र को चुनें और रुद्राक्ष या स्फटिक की माला पर कम से कम 108 बार, या यदि संभव हो तो 11 माला अर्थात 1188 बार जाप करें। यह जाप पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। पूजा के अंत में जड़ पर शुद्ध चंदन, केसर और सिंदूर का तिलक लगाएं। उसे अक्षत और पुष्प अर्पित करें। 7. तिजोरी में स्थापना। अब यह जड़ साधारण जड़ नहीं रही, यह एक सिद्ध और जागृत धन आकर्षण यंत्र बन चुकी है। एक छोटा सा नया, बिना उपयोग किया हुआ लाल या पीला रेशमी वस्त्र लें। उस सिद्ध जड़ को उस वस्त्र में लपेट दें। इस लपेटी हुई जड़ को अपनी तिजोरी, अपने धन रखने के स्थान, अपने गल्ले या अलमारी में, जहां आप अपना पैसा और आभूषण रखते हैं, वहां सम्मानपूर्वक रख दें। 8. प्रभाव और परिणाम। एक बार जब यह सिद्ध जड़ आपकी तिजोरी में स्थापित हो जाती है, यह अपना कार्य आरंभ कर देती है। यह एक चुंबक की भांति कार्य करती है। यह आपके घर और आपके कार्यक्षेत्र की समस्त नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और बाधाओं को सोख लेती है। यह आपके आभामंडल को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ता चिंता जाती है। आपको धन कमाने के नए नए अवसर और विचार सूझने लगते हैं। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वह वापस आने के रास्ते बनने लगते हैं। आपके व्यापार में ग्राहक आकर्षित होने लगते हैं। आपकी व्यर्थ की फिजूल खर्ची रुक जाती है और धन की बचत होने लगती है। शहर का सारा पैसा बरसने लगेगा। कालंतनाशक का अर्थ यही है कि आपके लिए समृद्धि के इतने मार्ग खुल जाएंगे जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह जड़ आपकी मेहनत और आपके प्रयासों को सही दिशा देती है और उन्हें सफलता में बदल देती है। सफेद दूब कोई साधारण पौधा नहीं है। यह अमृत, चंद्र, शिव और गणेश, इन सभी की दिव्य शक्तियों का अंश अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी जड़ का यह प्रयोग केवल एक तांत्रिक उपाय नहीं, अपितु अपनी श्रद्धा और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के बीच एक सेतु बनाने का विज्ञान है। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह जड़ तभी फल देगी जब आपका मन शुद्ध हो, आपकी भावना पवित्र हो और आप परिश्रम करने के लिए तत्पर हों। केवल जड़ को रख देने से धन नहीं आता, अपितु जड़ को रखने के बाद जब आप शुद्ध मन से अपना कर्म करते हैं, तब आपकी मेहनत को इस दिव्य जड़ की ऊर्जा का बल मिलता है और तब समृद्धि आपके द्वार पर सदा के लिए स्थिर हो जाती है। यह हमारे प्राचीन ऋषियों का दिया एक अमूल्य और गोपनीय ज्ञान है, जिसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।